अस्सलाम वालेकुम वजूले। आज आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया तो शुक्रिया, काफ़ी आप लोग सब लोग आए हैं। बेसिकली हमारा एक केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर नंबर 8/2022 अंडर सेक्शन 366A एंड 9G10 पोस्को पोक्सो। बेसिकली इस केस में आप लोगों के माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या है और ये केस अब किस लाइन पे चल रहा है और पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा जो है इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये काफ़ी बात। ऑल्दो वी आर इन ट्रैक, हम देख रहे हैं ये लोग कौन हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बुक किया जाएगा, अगर वो लोगों को उकसाते हैं, अगर यहाँ के पीसफुल माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस केस अराउंड 4:30 PM ऑन 4th Feb हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे ऐसे एक 3 लड़के जो हैं वो कहीं से आए हैं और एक माइनर बच्ची को जो है किडनैप करके ले गए हैं टूवर्ड्स नमखिला मंगशो जगह है नमखिला। जब हम नमखिला पास चढ़ते हैं तो रास्ते में आता है। तो उसी वक्त ये कुछ लड़के इनके पीछे उस वैन के पीछे जाते हैं या थोड़ी देर बाद जाते हैं। तो वो जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो वहाँ उनको कंप्रोमाइज़ पोजीशन में देखते हैं, वो लड़की पे हावी हो रहे होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बेस्ड ऑन विच पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है हम एफआईआर रजिस्टर करके वी रश टू द स्पॉट फ्रॉम पुलिस पोस्ट वाखा। तो पुलिस पोस्ट वाखा जो है उसके बाद वहाँ पे इनको अरेस्ट करती है, पकड़ती है सबसे पहले इनिशियली। तो ये 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़के जो हैं, काफ़ी हैरानी की बात है कि ये टंगोल साइड से हैं, ये हमारे नमसुरु साइड से हैं, ताइसुरु साइड से हैं, और वहाँ से ये आके इस साइड टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन में वाखा में आके ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। तो इन तीनों का नाम कुछ ऐसे है, एक तो अशरफ हुसैन है, एक मोहम्मद अयूब है और तीसरा जुवेनाइल है, तो उसका नाम विदहेल्ड रहेगा। लड़की भी माइनर है तो ऑब्वियसली उसका नाम भी हम विदहेल्ड रखेंगे। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सुओ मोटो केस हम रजिस्टर करते हैं। हम उसके बाद हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। हम लड़की को इमीडिएटली उसके पहले पेरेंट्स को बुला के उसके हवाले करते हैं, उनके बाद प्रॉपरली आराम से तरीके से लड़की का मेडिकल करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स ने भी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग की। हमारा जो टाटा इंस्टीट्यूट का टिस का जो काउंसलिंग वाली वो है टीम है, वो भी उसको मदद करती है। हमारा वुमेन सेल भी उस वक्त हम साथ में लगाते हैं। तो लड़की की काउंसलिंग में या ऐसी चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी है। जो लड़के हैं वो इमीडिएटली अरेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट डे जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में हम ले जाते हैं लड़कों को, तो जो 2 लड़के हैं जो बड़े हैं उनको कोर्ट के थ्रू जो है पुलिस कस्टडी में रिमांड मिलती है 5 दिन की। जो कि जुवेनाइल है उसको, क्योंकि यहाँ शायद जुवेनाइल होम नहीं है या वट एवर रीज़न कोर्ट वुड हैव थॉट, तो कोर्ट की तरफ से उसको बेल मिली है, जिसको भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश की गई कि पुलिस ने उसको छोड़ा है। पुलिस किसी को ऐसे क्यों छोड़ेगी? जब हमारे पास लॉ है, डिफाइंड है, तो हम अपने कानून के तरीके से चलते हैं। हमें कोई पर्सनल किसी को कोई, ना मैं जानता हूँ ना मेरा कोई पुलिस वाला उन लड़कों को जानता है। तो ये ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की जो कोशिश करते हैं लोग, इनसे रिक्वेस्ट भी है और इनको नसीहत भी है कि ऐसी चीज़ें ना की जाएँ, क्योंकि माहौल काफ़ी अच्छा है हमारा करगिल का। माशाल्लाह पिछले 1 साल में आपने देखा सब कम्युनिटीज़ एक साथ आई हैं। जब भी कोई करगिल का अगर लोकल इशू भी हुआ है तो सब एक साथ खड़े हैं। तो इन चीज़ों में हमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। तो एक तो ये मेन था। दूसरा, एक ये बोला जा रहा था कि लड़की का मेडिकल डिले हुआ है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। लड़की का मेडिकल फर्स्ट डे हुआ। डॉक्टर्स से आप अपना इंडिपेंडेंट मीडिया जाके ओपिनियन ले सकती है कि क्या हुआ, पुलिस लेट लेके आई है या नहीं लेके आई है। अब वो बात अलग है कि उसका मेडिकल का रिपोर्ट अवेटेड है, फॉर विच डॉक्टर्स हैव टू डू थिंग, जो उनका कुछ अपना कार्रवाई होगा उसमें टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़की की एज डिटरमाइन करने में, वो कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं है कि अल्ट्रासाउंड देखा तो दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़रूरी था आप लोगों के माध्यम के थ्रू क्लियर करना कि हुआ क्या है। अब तीसरा जो है इसमें जो हमारे आई विटनेसेस हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। वो कल सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, जिनकी बनिस्बत जो है पोक्सो एक्ट जो लगा है वो उनकी आई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स के बनिस्बत ही लगा है।
तो ये केस हमारा अच्छा तरीके से चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है, और इनफैक्ट हमारी प्रायोरिटी है करगिल पुलिस की कि ये केस अच्छे तरीके से हल हो, इसमें जिसकी भी गलती है वो बाहर आए, सामने आए, और जो अगर इन 3 लड़कों की इंटेंशन कल्प्रिट्स वाली है तो इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तीसरे की भी हम जो थर्ड जो जुवेनाइल है वो 3 दिन से जुवेनाइल देखा गया, जिस दिन उसको हम जज साहब के पास ले गए हैं, सो इट वाज ओनली 3 डेज लेफ्ट फॉर हिम टू टर्न टू 18। तो वो भी हम फिर से कंफर्मेशन कर रहे हैं उसके स्कूल डेट ऑफ बर्थ से, उसके जो भी स्कूल्स हैं उनसे ट्रैक कर रहे हैं, उसके शायद 3-4 स्कूल्स हैं जहाँ से उसने पढ़ाई की अलग अलग जगह से, तो वो सारा देखा जाएगा। उसके बाद ही जो है कंफर्म करके अगर वो फिर से मेजर निकलता है, विल अगेन अप्लाई फॉर पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड देयर आफ्टर। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगर वो मेजर निकलेगा वो वापस बाहर नहीं रहेगा, ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जुवेनाइल को भी कोर्ट के थ्रू भी ऑर्डर है, अदरवाइज भी हमने यहाँ जुवेनाइल को डेली हम थाने में बुलाते हैं सुबह 8 बजे, उसकी एक प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड है, और शाम को अंधेरा होने से पहले जो जुवेनाइल के रूल्स होते हैं, तो शाम को अंधेरा होने से पहले वी सेंड हिम बैक टू हिज, मतलब उसके गार्डियंस के साथ। तो ये डेली का अफेयर है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चलेगी ये ऐसे चलेगा, जब तक हमें उससे पूछताछ करनी है, तो तब तक हम उसको, ऐसा नहीं है कि वो बेल हो गया तो वो फ्री है, उसको हम डेली पुलिस स्टेशन में बुला के उसकी जो हमें बातें चाहिए, जो उसके फ़ोन से, जो उसके रिकॉर्ड से, जो उसकी अपनी इंटरोगेशन से पता चलता है, वो सब केस रिलेटेड जो है हम उससे भी ले रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है उस हिसाब से तो जुवेनाइल लड़का ही मेन है, एक्यूज्ड है। तो लेट्स सी क्या किस तरफ लेके जाता है केस हमें। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही खुशी की बात है, आप जैसे कहा करगिल पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है, ये मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे, ये केस ही नहीं है, पुलिस पर जो अंगुलियां उठती हैं वो एक खास कम्युनिटी उठाती है, ये इस पे पुलिस क्या एक्शन कर रही है, यही मसला नहीं है। देखो पुलिस ने जो केस था, चाहे ये था संस्कार का था, पुलिस जो भी काम किया पुलिस ने कानून को सामने रख कर किया। पुलिस को हमेशा ये किया जाता है, मेडिकल को किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को मतलब मुद्दा बनाया जाता है, तो ये इस पे पुलिस क्या है, ये आपने बात सही कहा कि पुलिस पे अंगुलियां उठी है, हमें भी सारी मीडिया को भी बहुत महसूस हो गया, हमें बहुत फील हो गई। बेशक पुलिस में कभी गर्मी करना पड़ता है, नरमी भी करना पड़ता है, हाँ मतलब मार पिटाई भी करना पड़ता है, हम वो, लेकिन इस वक्त जो है पुलिस ने जो कुछ केस किया है बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया। बहुत बड़ा एक केस पहले भी आया था, देखो जिस तरह आपने हैंडल किया हम डीपली अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस केस में भी मुद्दा के ओर से उठाते हैं, क्यों इस दोनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में एक फूट में, इसको क्या आप हाई लेवल में लेंगे या इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखें ये एक तो ये हाई लेवल पे ऑलरेडी है, लद्दाख में खासकर 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है, हमारी 2 कम्युनिटीज़ ही हैं, तो डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जो लोग करते हैं वो ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करते हैं। दूसरा रहा पुलिस को बोलना, पुलिस को तो हर जगह बोला जाता है, इट डजंट मैटर। पॉइंट ये है कि कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट जो है एक दूसरे के नहीं करने देना है, वो पुलिस का मेन काम है, वही बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी काम होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। तो पुलिस के खिलाफ आप कुछ भी बोलें हमें तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम कानून के तरीके से चलते हैं, वी आर ऑल वेरी प्रोफेशनल हेयर, और माशाल्लाह जब से लद्दाख पुलिस बनी है तो पूरा जो कोशिश कर रहे हैं वो जितना मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा पाएँ उतनी कोशिश चल रही है। तो पुलिस को अपना, हमें आप कुछ भी एक्यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विच इट विल बी प्रूवन रॉन्ग अगर जो है इसका कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करता है। बट येस, जो ज़्यादा ख्याल रखने की बात है वो ये है कि कम्युनिटीज़ जो पीसफुली रह रही हैं, कॉमन लोग जो पीसफुली रह रहे हैं, उनको ना उत्साया जाए, दैट इज़ डेंजरस। और अगर ऐसा कोई करेगा तो ही विल बी बुक्ड अंडर लॉ। लॉ में काफ़ी सारे कानूनी हमारे पास सेक्शंस हैं जिनके तहत हम इनको ठीक कर सकते हैं, इनको लाइन पे ला सकते हैं। वाखा के एक पेट्रोल पंप से लड़कों के साथ गया है, वो किडनैप नहीं हुआ है, वो लड़कों के साथ देखें तो वहाँ वाकई पुलिस हर पेट्रोल पंप पे सीसी वो कैमरा होता है, तो पुलिस ने क्या इस जान को देखें ये लड़की। और एक सवाल सर, जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ये लड़की फिर गायब हो गई थी, तो शायद पुलिस को भी इस बात का देखें तो आपको मैं जी एक तो ये लड़की माइनर है, ठीक, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हमने पता कर ली, तो इसकी काफ़ी अभी एज बाकी है 18 पहुंचने के लिए। तो ये खुद गई, ये खुद नहीं गई, किडनैप हुई,
डजंट मैटर, इट विल बी ट्रीटेड एज किडनैपिंग। तो ये कानून का कहना है। तो इट डजंट मैटर कि वो खुद गई, उसको अगर वो खुद गई तो उसको उकसाया भी जा सकता है, शायद उसको ऑनलाइन उकसाया हो सकता है, उसी ने उकसाया हो, इवन देन, बट ये लड़की माइनर है, इसमें उसके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर वो नहीं जा सकती थी। तो ये वाला पॉइंट ही ख़त्म हो जाता है कि वो कहाँ से बैठी और खुद बैठी या नहीं बैठी। आप समझ रहे हैं, आप सबके पास अपने बच्चे होंगे, तो ये चीज़ हम सब के लिए समझना ज़रूरी है, एक बात। दूसरा, ये लड़की आप बता रहे हैं कि दिसंबर में गई, वो दिसंबर में एक अलग मसला था, उसकी फैमिली के साथ उस दिन लड़ाई हुई, उन्होंने घर में कुछ इसको बोला है जिसकी वजह से शी लेफ्ट होम, वो जैसे बच्चे आजकल करते हैं, और वो उसको कहीं गाड़ी मिली तो करगिल आ गई, रात को फिर यहाँ बाहर ऐसे ही बैठी थी, तो पुलिस जब ढूंढ रही थी तो मिल गई। तो वो एक दूसरा मसला है, उसको और इस मसले को आप प्लीज़ काइंडली जो है मिक्स ना करें। हमें जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए, हमें कानून के तौर तरीके से जो है चलने की कोशिश करनी चाहिए। सर सिमिलरली हो रहा है जी जी में है सर, पूरे पब्लिक रिएक्ट अब नहीं हो रहा है सर, जी जी वन जी साइडेड ही ले रहा है, लड़की के ही पक्ष ले रहा है। तो जो ड्राइवर की बात है या उसके साथ जो साथी था, जी जी जैसे आपने फरमाया कि मैंने एक्यूज जो है वो बाइज्जत जुबिनाइल की वजह से वो बरी हो चुका है, तो अब इसमें ड्राइवर का क्या दोष है सर? क्योंकि ड्राइवर का काम है, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर है जिसे हम बुक करते हैं, वो लड़के से ये नहीं पूछेगा पैसेंजर से कि तू कहीं क्राइम करने जा रहा है, तो कहीं ड्रग सप्लाई करने जा रहा है, तो कहीं लड़की भगाने, उसको अपने पैसे से मतलब है बुकिंग से पहले। वैसे भी पूरा करगिल कोविड महामारी में अब बुरी तरह, अब जहाँ भी बुकिंग मिले इनको आंख बंद कर जाने पूछना नहीं है। अब इसमें ड्राइवर का क्या दोष? देखें, इसमें बड़ा ज़्यादा दोष, आवाम जाना जी जी, बड़ा ज़्यादा दोष है ड्राइवर का। एक तो ड्राइवर मेजर है, माइनर नहीं है। दूसरा, वो ड्राइवर है तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ड्राइवर्स को है, क्योंकि यही लोग बाहर जाते हैं, यही लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं। ठीक, ड्राइवर ठीक है, वो वहाँ से टंगोल से चल के आया है, वो वाखा तक गया है, दैट इज़ फाइन। अब वाखा में एक लड़की उसकी गाड़ी में बैठ रही है जो दिख रही है छोटी बच्ची है या कोई भी वुमेन है, सवारी तो वो ले नहीं रहा है ना। अगर वो रास्ते से बीच बीच से सवारी ले रहा होता फिर तो सांकू से भी उठाता, लंकरचे से भी उठाता, फारूना से भी उठाता, करगिल से भी उठा सकता था, ले वाली साइड जा रहा था, बीच में और बहुत सारी जगह हैं, बट वो सीधा वाखा में जाता है, वाखा से एक लड़की को उठा रहा है, तो दैट मीन्स ही न्यू कि क्या मसला है। वो मोस्टली ड्राइवर उसका दोस्त है, जो उसने ड्राइवर को, हमने जो इंटरोगेशन की है उसमें तो ड्राइवर ने बोला है कि मुझे पता था ये क्या मसला है जी। तो कहने का मतलब इन ना भी बोले, अगर वो ना भी बोले फिर भी ही इज़ मेजर, उसको पता है, उसको सोचना चाहिए ये लड़की क्यों मेरी गाड़ी में बैठी, उसको उस वक्त मना करना चाहिए था, है ना। ऐसे तो कल कोई भी गाड़ी बुक करके गन्स लेके या कहीं कश्मीर में टेररिस्ट बैठेगा तो हम क्या करेंगे, फिर थोड़ी इनोसेंस दिखा सकते हैं। तो ड्राइवर का जो है वो काफ़ी बड़ा गलती है। उसके बाद गाड़ी लेके ड्राइवर, ये क्या जगह है, मंगशो जगह जो सेक्लूडेड प्लेस है नमखिला में, इधर जाके क्यों उसने गाड़ी रोक दी? ये कौन सा ड्राइवर है जो, उसको सोचना चाहिए यहाँ कौन सी सवारी उतरती है मंगशो में, और वो भी इतनी सर्दी में, -20 हुआ होगा उधर। तो ये थोड़ा सा इसमें आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या ड्राइवर है या वो लड़के हैं, तो हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये मुस्लिम बच्ची के साथ भी हो सकता है, अगर बुद्धिस्ट के साथ हुआ है। ये आजकल हमारा जो सिस्टम है, ये सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे आजकल ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ये लड़की अपनी मर्ज़ी से भी गई है या नहीं भी गई है। तो ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ों पे एज मुआशरा जो है काम करने की ज़रूरत है, समाज जो है काम करने की ज़रूरत है। मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग करते रहें, इस बारे में लोगों को समझाएं कि क्या है सोशल मीडिया, उसका गुड यूज़ क्या है, बैड यूज़ क्या है। जैसे आपको पिछले साल आपने मुझे बताया, मीडिया को भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि यार सर ये फेसबुक पे आजकल जर्नलिस्ट आ गए हैं, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट आ गए हैं जिनसे आपको आपत्ति थी। तो ये एक नेगेटिव यूज़ ऑफ मीडिया हो रहा है फेसबुक पे, जो कि लद्दाख में काफ़ी हम देख रहे हैं ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए जो है थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है। सर, जब भी इस तरह के इशू आता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, खासकर सोशल मीडिया के आपने जिक्र, सोशल मीडिया पे एंटी सोशल और कम्युनिटी में हैट्रेड फैलाने के कमेंट्स करते हुए पाया जाता है, इस पे किस तरह की एक्शन अभी तक आप लोगों ने लिया है और आने वाले वक्त में लेंगे? पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अभी मैं रिसेंट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बिकॉज एग्जांपल्स आर मोर प्रैक्टिकल। पिछले दिनों में एक ISK IKMT वर्सेस वो शुरू हो गया था, और किसी ने कहा कि ये स्कूल्स और ये जो हैं तबके ये लोगों को ख़राब कर रहे हैं, फलाना शलाना ये वो। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो ले वर्सेस करगिल बन गया फिर।
तो उसमें एक लड़के ने कमेंट कर दिया था कि हम लोगों को भी AK-47 उठानी चाहिए, विच इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि एक यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का ऐसी कमेंट कर रहा था फेसबुक पे। उसके बाद उसको उत्साया जाता है थ्रू सम फेक अकाउंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक कोई बंदा फेक अकाउंट बनाता है और फिर और उत्साहता है उसको, तो वो फिर वापस ये तक लिख देता है कि ये AK-47 लेके आपके घर आ जाऊंगा और सबको मार दूंगा, विच इज़ थ्रेटनिंग। तो वो लड़का अब क्योंकि आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट में था या जो था, तो वो तो अपने रियल अकाउंट से कर रहा था, वो जल्दी पकड़ा गया। तो इसमें हमने 2 FIR ये प्रिवेंटिव किया उसको एक्शन, और दूसरा जो फेक अकाउंट है उसमें हमने FIR रजिस्टर की हुई है। उसमें हमने फेसबुक के साथ बात हमारी चल रही है। फेसबुक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, इनिशियली अगर बात करें तो 3 मंथ्स सबसे फास्टेस्ट, अदरवाइज 6 मंथ्स भी ले लेते हैं कभी कभी, टू लेट अस नो द डिटेल्स, जो जिस डिटेल्स को यूज़ करके अकाउंट बनाया गया है, सो दैट वी कैन ट्रेस द फेक अकाउंट ऑल्सो। तो उसमें इतनी मेहनत चल रही है, हमारा जो यहाँ साइबर सेल है, कि वो लड़का जिसने फेक अकाउंट बना के इसको उत्साया है उसको भी हम पकड़ेंगे। तो ऐसी कोशिश हमारी चल रही है, वी आर इन, खासकर इस केस में। ऐसे ही ज़ांस्कार में आपने देखा होगा जब पिछली बार लड़की वाला मसला हुआ, तो हमने इनफैक्ट कोई लीडर भी मैंने नहीं छोड़ा है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश कर रहा था। जो मसला जिस तरीके से कानून जैसे चाह रहा था, जैसे कानून ने हमें बताया है करो, उस तरीके से एग्जैक्टली वो मसला भी हमने जो है हैंडल किया गया। आप उस मसले में भी आप देख सकते हैं, ऑल्दो उस मसले में मैंने कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं की बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा मसला था, बट कहने का मसला यही है। और वहाँ बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज़ांस्कार में बहुत जल्दी समझ आ गई थी फिर कि ये चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो की जा रही हैं, जिसकी वजह से आज हालात अल्हम्दुलिल्लाह ज़ांस्कार में काफ़ी अच्छे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं सर, जैसे आपने फरमाया कि कमेंट के हवाले से रिसेंटली वो मुस्तफ़ा जो कमेंट की थी, और उसके अलावा काफ़ी कमेंट्स पे भी काफ़ी अरेस्ट और इंक्वायरीज वगैरह पुलिस की जानिब से की जाती है। तो इसमें कारगिल पुलिस, बिलखुसूस अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें, क्या आप लोग यूथ में इस किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम yes, लोग दे रहे हैं या फर्दर स्टार्ट? बेसिकली इस बार भी कोविड ने और फिर थोड़ा सा सर्दी ने हमें फिर से पोस्टपोन करने के लिए कर दिया। अदरवाइज कॉलेजेस में तो हम गए, हम कारगिल कॉलेज में भी गए अवेयरनेस फैलाने। आगे जो है इस साल इंशाल्लाह 2022 में तो काफ़ी एक्सटेंसिवली होगा। 2020 में और 21 में हम खुद अपना बिल्डअप कर रहे थे, विच इज़ नॉट डन। ऑलमोस्ट हमारे सोशल लैब्स और साइबर सेल्स बन चुके हैं, PHQ में भी और कारगिल पुलिस का अपना भी। तो वो अब थोड़ा सा जब सिस्टम हमारा सेट हो गया है, वी हैव न्यू ऑफिसर्स कमिंग इन, जो हमारे प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको इंचार्ज लगाया गया है। हमारे 2010 बैच के इंस्पेक्टर जेम्स हैं जो साइबर सेल इंचार्ज बनाए हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं की जाएंगी, उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जा रही है। जितना एडवांस बाहर की पुलिसिंग या पुलिस कर रही है उतना ही एडवांस हम कर रहे हैं। वी आर वेरी अवेयर, और ADG सर इज़ वेरी अवेयर, और वो हमेशा हमें जो है फोर्स का मतलब पुश करते हैं कि जो साइबर का काम है वो हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज इन लद्दाख ज़्यादा जो है क्राइम फील्ड से ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रहा है। तो छोटी चीज़ें करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट ब्लो करने की कोशिश, कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनको बड़ा बनाने की कोशिश, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम पहले से भी ट्रैक करते थे, अब जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। और इनफैक्ट इसमें जो भी एजेंसीज़ हैं, इन विच एवर प्लेटफॉर्म दे आर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म से जो है इनकी डिटेल्स लाई जाएंगी, कोई छूटेगा नहीं। सर, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कैसे ख्याल रखें? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यार AK-47 उठा लेनी चाहिए, फिर AK-47 लेके मैं आपके घर में घुस जाऊंगा, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो करेंगे, या फिर ये कि आप लोग किसी को टैग लगा देते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ये लोग कश्मीरी उस साइड जा रहे हैं तो कश्मीरियों की तरह ये टेररिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसी बहुत कमेंट्स आती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा लो है, इन सब को तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं ला सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी, और लद्दाख में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। सर, जो हालिया वाक़या है वो यकीनन बदकिस्मती है और वालिदैन को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन दूसरे हल्के अवामी हल्के में ये समझा जा रहा है कि ये कोई प्री प्लान मसला तो नहीं, पुलिस इस तह तक
जाने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखें, ये कोई प्री प्लान मसला नहीं है, इसमें तह तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मसला क्लियर कट है, इसमें हमारे पास टेक्निकल एविडेंस भी है और ऑन स्पॉट पकड़े गए हैं जो आई विटनेसेस हैं, उन्होंने इसमें स्टेटमेंट्स भी दी हैं, क्लियरली स्टेटमेंट्स दी हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा। तो ये तो वैसे भी माइनर लड़की का मसला है, तो इसमें गलती जो है उन तीनों लड़कों की है। तो ये इतना आप आवाम को मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप पुलिस की सुने, पुलिस क्या बता रही है वो सुने, लोग क्या बता रहे हैं वो मत सुने। कोई आपका अगर लोकल लीडर है या कोई है वो मत सुने, ये क्रिमिनल केस है, इसमें पुलिस की सुने। जो आपके लोकल लीडर्स हैं उनकी लोकल इश्यूज़ में सुने। वो जो लोकल लीडर, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर कोई डाउट है, किसी आवाम को कोई डाउट है, इनफैक्ट अगर SHO से नहीं, चौकी अफसर से नहीं, DSPs एडिशनल SPs से नहीं, तो मेरे पास आके यहाँ मिलें डायरेक्टली। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले उन सबको मिल के यहाँ मिलना है, हम इसीलिए बैठे हैं। तो आई विल क्लियर दैट इशू। किसी को भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आके यहाँ क्लियर करें, रादर देन गैदरिंग करने की कोशिश करें और सिस्टम को ठप करने की कोशिश करें, हावी होने की कोशिश करें, वो सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, करगिल की आवाम ने हमेशा ऐसे मसले पिछले 1 साल से जब भी कोई वाक़ा हुआ, मंजूर साहब, मैं उस मूड पर बात करता हूँ, खुद आते हैं, ब्रीफ करते हैं, चाहे कोई भी बिल्कुल हुआ है। लेकिन अब बेशक सोशल मीडिया ने गलत हो, लेकिन कुछ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्टेटमेंट जिससे पब्लिक हार्ड होती है, उस पे पुलिस की एक्शन है। रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो पुलिस पे उंगली उठा, वो बिना सोचे समझे स्टेटमेंट। देखिए, फिर वही बात है कि पुलिस पे उंगली उठा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। आम आदमी उठाए अलग बात है। पुलिस को हिंदुस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है कि पुलिस पे आप, ये डेमोक्रेसी है, तो पुलिस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो आप चाहे डिज़ास्टर हो, चाहे क्रिमिनल केसेस हों, चाहे किसी को अनफॉर्चुनेट, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई रेप केस हो, कुछ और भी केसेस हों, इनफैक्ट एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी पुलिस अगर कभी लेट पहुँचती है तो पुलिस को हमेशा जो है पूछा जाता है। सो मैं ये बोलूँगा आपको कि ये एक्यूज़ नहीं बनाते हैं पब्लिक पुलिस को। ये एक तरीका है, ये एक डेमोक्रेसी का तरीका है कि ये गवर्नमेंट का जो एक आर्म है, जो एक बाजू है, ये अच्छे तरीके से काम करे। इट इज़ अ गुड थिंग कि करगिल के लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि पुलिस काम टाइम से करती है कि नहीं करती है। तो वी टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ, गाली गलौज नहीं करना चाहिए किसी को भी, ये मेरी नसीहत है। सर, शरगोल इशू जो है, जी जी, हम समझेंगे ये लड़का लड़की का एक इशू है, 2 इंडिविजुअल्स का। अब इसमें 2 कम्युनिटी बुरी तरह पेश रहे हैं। जी जी जी, तो बाकी गलत अफवाहें भी आ जी रही जी हैं। इन फ्यूचर यही लगता है सर, बड़े पैमाने पे आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का भी काफ़ी बड़ा इशू, समस्या हो सकता है। जब इशू जी जी जी, 2 इंडिविजुअल का, एक लड़की का, देखें इसमें पूरे कम्युनिटी फंस रहे, हेट्रेड पैदा कर रहा है, पॉलिटिसाइज भी से, जिसे जी जी जी, हिंदुस्तान में देखें इसमें यही मेरी रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें टाइम दें, थोड़ा सा पुलिस को टाइम दें, मेडिकल डिपार्टमेंट को टाइम दें, जिन्होंने रिपोर्ट देनी है। पुलिस को तो हम तो वेट कर रहे हैं रिपोर्ट्स का। वो मेरे डिपार्टमेंट में ही अगर डॉक्टर्स होते तो आज तक हमने उसको जितना जल्दी हो सकता था किया होता। नाउ यू नो कि आज कोविड भी चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी ओवरवर्कड हैं, तो वो फिर भी उन्होंने टीम बना के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो दे विल गिव देयर ओपिनियन इन अ डे और 2। एक तो वो वेटेड है, दूसरा लड़के का जो डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन है वो पुलिस कर रही है। 3-4 स्कूल हैं अलग अलग जगह, टंगोल में थोड़ा सा जाना मुश्किल है इस वक्त। तो आप जैसे ज़ांस्कार इशू में पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, टाइम दिया, इट टुक टाइम। ऐसा नहीं है कि ज़ांस्कार इशू रातों रात सॉल्व किया गया, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हमें लगे पूरा। और वहाँ तो आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर होना ही वाला था, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी। बट स्टिल, क्योंकि पुलिस को टाइम मिला थोड़ा और आप लोगों को ने सुना, लोगों आवाम ने जो है पुलिस की सुनी, तो इस तरीके से आप इस केस में भी हमें टाइम दें। जैसे ही क्लैरिटी होगी थ्रू पुलिस, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, तो नेचुरली जो है कम्युनिटीज़ का जो मसला है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये कम्युनिटी का मसला असल में है ही नहीं। ये बात है कि लड़के अलग कम्युनिटी के हैं, लड़की अलग कम्युनिटी की है, बट इसमें जो है गलती लड़कों की है। और दूसरा, इसमें अब कैसे कार्रवाई आगे चलेगी, उनको लड़कों को सज़ा होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो एक क्रिमिनल मैटर है जिसमें 3 लड़के और उन्होंने एक माइनर के साथ गलत किया है, तो वो पार्टीज़ हैं और इसमें जो कम्युनिटी हैं वो इन्वॉल्व होनी ही नहीं चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन लद्दाख हमेशा ये होता है कि इन्वॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज कोई इन सब चीज़ों पे हर कोई अपनी अपनी फुटेज खाने की कोशिश करता है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो इस केस में भी आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है लोगों को भी, हम मीडिया को भी, पुलिस को भी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और थोड़ा क्लियर हो जाएगी
तो ये जो हमारा इशू है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, लाइक द संस्कार इशू।